हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएससी क्लासेस देश सेवा करियर में। हम आपको पढ़ाते हैं रीजनिंग में हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस को यहाँ पर कवर करा रहे हैं और इसमें बेहतरीन क्वेश्चन हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हमने बताया और उसके साथ बेहतरीन क्वेश्चन कुछ कल कराए थे और आज भी हम बेहतरीन से बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। तो आपको यहाँ पर जैसे जैसे हमने बताया है वैसे वैसे फॉलो करते हुए आपको चलना है। जैसे क्वेश्चन बोला गया है, बोल रखा है, बताया है, वैसे आपको फॉलो करना है और आसानी से उसका जवाब दे पाना है आपको। चलिए दिखाते हैं। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा अन्य दिशाएं भी इसी तरह बदल दी जाएं तो पश्चिम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे और क्रम वाइज बढ़ते हुए चले जाएंगे उत्तर की तरफ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऐसे ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और इस पे आपको ये भी हम कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट। आपको ये नॉर्थ और साउथ ही रेफरेंस मानकर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको कि क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व को उत्तर हो जाए, कह रहा है दक्षिण पूर्व जो है वो उत्तर हो जाए। तो दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट जो है वो क्या कह रहा है, उत्तर हो जाए। तो ये हो जाए। ये दोस्तों कितना घूम गया है, ये 45 45 90 और 45 135 डिग्री घूमा है। चलिए कोई बात नहीं। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व क्या रह रहा है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो आपका ये 135 डिग्री ये हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि अन्य दिशाएं भी इसी तरह से बदल दी जाएं तो पश्चिम क्या हो जाएगा। तो पश्चिम क्या हो जाएगा, आपको ऐसे यहाँ पर क्लॉकवाइज 135 डिग्री यहाँ पर भी जाना है और ये जो इंगित कर रहा है यही आपकी डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण और पूर्व। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हुआ दोस्तों। तो ऐसे हम इसको भी सॉल्व कराते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो यहाँ पर कह रहा है यदि दक्षिण उत्तर पश्चिम हो जाए तो उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि यदि दक्षिण, इसको भी ऐसे हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो करना क्या है बेसिकली दोस्तों, आपको दक्षिण को कह रहा है कि उत्तर पश्चिम हो, तो दक्षिण साउथ जो है हमारा क्या है, उत्तर पश्चिम है। तो ये 135 डिग्री घूमा है। उसके बाद उत्तर पूरब दक्षिण हो जाए, उत्तर जो है पूर्व और दक्षिण हो जाए, ये बता रहा है आपका उत्तर जो है पूर्व और दक्षिण हो जाए। तो उत्तर आपका पूर्व और दक्षिण हो जाए तो आपका ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आगे भी परिवर्तन होता रहे तो पश्चिम क्या होगा। तो पश्चिम भी 135 डिग्री आपको चलना है, यहाँ पर घूम जाना है। तो आपका हो जा रहा है यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मतलब कि उत्तर और ईस्ट मतलब पूरब। तो उत्तर पूरब आपका यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके बीच ये 3 नंबर सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, मैं पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, मैं 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमा, फिर 180 उसी दिशा में घूमता हूँ और फिर 270 वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। अब मैं किस दिशा में मुँह करके खड़ा हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको हम दिखाते हैं सॉल्व करके उसी पैटर्न पर। तो आपको नॉर्मल सा ऐसे क्या करना है, लेना है कि यहाँ पर नॉर्थ हो गया, यहाँ पर साउथ हो गया, यहाँ पर ईस्ट हो गया, यहाँ पर वेस्ट हो गया। तो आपको करना क्या है, पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। तो कोई आदमी है, मान लीजिए वो पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है और वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है। तो वहाँ पर क्या घूम रहा है, 45 डिग्री। चलिए 45 डिग्री घूम गया, लगभग यहीं कहीं पर होगा, ठीक। उसके बाद में वो घूमता है, फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, फिर 180 डिग्री इसी दिशा में घूमेगा, तो मतलब ये कहीं यहाँ पर आएगा,
यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, घूमता है। और फिर 270 वामावर्त दिशा में घूमता है। तो 270 वामावर्त में अगर घूमेगा तो नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो कहीं यहाँ पर आएगा। और ये दिशा आपकी दोस्तों क्या होगी, क्या पूछ रहा है, घूमता है। अब बताइए वो किस दिशा में है, तो हो जाएगा साउथ वेस्ट दिशा, जो कि ऑप्शन पर जाएंगे। और ऑप्शन आपका यहाँ पर डी एकदम राइट है। तो दोस्तों आपके बीच ये 2 नंबर सवाल है। इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वो दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। इसके बाद वामावर्त घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब मुंह किस दिशा में है, ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम करते हुए यहाँ पर दोस्तों चले जाएंगे। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। तो करना क्या है कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है। तो दोस्तों आपका ये जो उत्तर का मुंह है ये इस दिशा में है, तो वो दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। मतलब दक्षिणावर्त सुई की दिशा मतलब क्लॉकवाइज कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो वो यहाँ कहीं पर घूमा होगा ऐसे। उसके बाद में क्या कह रहा है कि इसके बाद वामावर्त घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो वामावर्त है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर आ जाएगा, देख पा रहे होंगे यहाँ पर। उसके बाद में क्या कह रहा है कि सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब वो मुँह किस डायरेक्शन में है उसका मुँह, तो नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में ये यहाँ पर पहुँच चुका है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर नेक्स्ट टाइप लेकर आते हैं। तो दोस्तों आपके पीछे 5 नंबर सवाल है। इसमें कह क्या रहा है, रजत उत्तर की ओर जा रहा है, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। यह बताइए कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये 5 नंबर सवाल है। तो इसको हम देखते हैं। रजत है कोई, वो उत्तर की ओर जा रहा है, तो उत्तर की ओर रजत जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, दायां हमारा ये हो जाए, यहीं खड़े होंगे, यहाँ से दायां ये बायां हो जाएगा, तो दाएं मुड़ता है। और फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब कि यहाँ पर खड़ा होगा कोई आदमी तो उसका ये दायां होगा, तो दाएं मुड़ता है मतलब ये। फिर बाएं मुड़ता है, फिर अगर बाएं मुड़ेगा तो उसका ये हो जाएगा इधर साइड में। यहाँ पर खड़े होकर हम बायां और दायां डिसाइड कर सकते हैं। फिर यह बताइए कि अब वो किस दिशा में है। तो दोस्तों ये किस दिशा में है, ईस्ट दिशा में है। आपका ऑप्शन सी सही हुआ। ऐसे 2 नंबर सवाल है। एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और चलता है। यह बताइए कि अब वो किस दिशा में है। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर करना क्या है कि एक जैसे जैसे बोला वैसे चलते जाएंगे। एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और वो पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व हमारा इधर हुआ, 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा मतलब ऊपर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है, चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और चलता है, फिर दाएं मुड़ेगा चलता है। ये बताइए कि अब वो किस दिशा में है। तो ये भी दोस्तों क्या है, आपका ईस्ट दिशा में है। डायरेक्शन पूछा जा रहा है तो डायरेक्शन आपका ईस्ट दिशा में है। तो दोस्तों यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग चैप्टर बचे हुए हैं उनका बेहतरीन तरीके से मैं डिस्कस करूँगा और बढ़िया लेवल पर आपको समझ में भी आएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।